अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर, जहां पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस की एक बड़ी तादाद इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। कारकुनान की तादाद बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फिगर 10,000 का बताया था, उससे कई गुना फिगर इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुका है। कई काफिले जो हैं वो ताहाल अभी तक नहीं पहुंचे, रास्ते में हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर गर्मी का कम हुआ और यहाँ पे लोगों की तादाद में इजाफा होता गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो स्ट्रेंथ थी उसमें काफी ज्यादा जो है वो इंक्रीज हुई है। खुसूसी तौर पे तकरीबन 1 बजे से लेकर 2 और 3 बजे के दरमियान जो है ये तादाद अचानक इजाफा हुई। इससे पहले जब सुबह यहाँ पे सूरत हाल थी तो यहाँ पे कारकुनान ना होने के बराबर थे, और जो पुलिस की सूरत हाल थी, पुलिस की तकरीबन 20 अजला की पुलिस बताया ये जा रहा है कि 20 अजला की पुलिस जो है वो डिप्लॉय है अडियाला के गिर्द नवाब है। और यहाँ पे जो कंटेनर है, भारी मशीनरी है, इसके अलावा भारी ट्रक हैं, वो मुख्तलिफ नाकों के ऊपर लेकर खड़े कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि सुहेल खान अफरीदी का काफिला थोड़ी देर तक यहाँ पे अडियाला जेल पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज रिकॉर्ड कायम करने के लिए 10,000 का फिगर जो है वो अबूर किया है। जहां तक मैं आपको बता सकूं कि लोगों की अगर बड़ी तादाद बताता जाऊं, क्योंकि गेट नंबर 5 के ऊपर मौजूद है और यहां से फैक्ट्री नाका बहुत दूर है, और यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर जो है यहां से फैक्ट्री नाका जो है वो दूर है। और यहां पे लोगों की अगर तादाद में बताऊं तो वहां पे इस वक्त कारकुनान की जो आमद का सिलसिला है वो शुरू है, और तकरीबन 10 से अबव जो है वो 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। अगर मैं आपको जो हदूद अरबा है अडियाला का वो मैं आपको समझाऊं तो यहां पे जो अडियाला का डीएच नाका है वहां पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी मौजूद है। वहां पे कंटेनर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, पुलिस के पास शेयरिंग का सामान मौजूद है, इसके साथ साथ पुलिस के पास एंटी राइड किट्स मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पे मौजूद है, कैदियों वाली गाड़ियां वहां यहाँ पे मौजूद है। खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि जितनी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं मुमकिन तौर पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट होंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमती आला शख्सियात के दरमियान कुछ जो डायलॉग हुए थे वो मैं आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक आला शख्सियत के साथ मुलाकातें की थी और उसमें कहा था कि अडियाला के बाहर हमें सियासी एक्टिविटी करने की स्पेस दी जाए और किसी किस्म की गिरफ्तारियां ना की जाए। ताहाल किसी किस्म की गिरफ्तारियां नहीं हुई, किसी कारकुन को भी पुलिस ने रोका नहीं है, गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन जो सिचुएशन बनती जा रही है, पुलिस की बड़ी भारी नफरी है और नारेबाजी मुसलसल जारी है, हुकूमत के खिलाफ है, जो अहम शख्सियात के खिलाफ जो है नारे भी यहाँ पे जो है वो लगाए जा रहे थे। तो इस सूरत में क्योंकि पुलिस मुतहरिक हुई है तो ताज़ादम दस्ते पुलिस के पहुंचे हैं। और अगर फिर आगे जो है वो नाके की बात कराऊं तो दैगल नाके के ऊपर भी सेम एज जो नफरी है वो डिप्लॉयड है। साथ एक पंप है जहां पे पुलिस का पूरा सामान पड़ा है, जिसमें जो जैकेट्स हैं वो उनके पास मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पे मौजूद है, डंडे छोटे लाठियां यहाँ पे पुलिस के पास मौजूद है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे जो बैरियर लगाया गया पुलिस का वो यहाँ पे लगाया गया है। फिर आगे अडियाला की दीवार के साथ जो है फिर एक नाका आता है, वहां पे भी जो है वो काफी नफरी तैनात है। फिर गेट नंबर 5 है जहां पे मौजूद है, यहाँ पे सामने वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी हैं। इसके साथ साथ पुलिस की बड़ी भारी नफरी मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कहा गया है कि वो हर सूरत में आज गेट नंबर 5 के ऊपर यहाँ पे हम मौजूद है, इस जगह पर पहुंचेंगे और तमाम तर रुकावटें दूर करके, तमाम तर रुकावटें तोड़कर यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो नफरी है तकरीबन बाकी नाकों से यहाँ पे नफरी ज्यादा है। फिर फैक्ट्री नाका है जहां पे कारकुनान को रोका गया है, वहां पे बड़ी तादाद में जो है बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां जो है कैदियों वाली गाड़ियों की बड़ी तादाद है। एक आधी बख्तरबंद गाड़ी वहां पे खड़ी है और वहां पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी है। वो पहली जो है रुकावट है, उस रुकावट को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से अबूर करती है तो सीधा ये सामने गेट नंबर 5 है और यहां पे जो है वो आ सकते हैं। जो ताज़ा तरीन इस वक्त
अपडेट्स हैं। अलीमा खान साहबा भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, उनके साथ भी काफी खवातीन का जो काफिले थे वो भी पहुंचे हैं। पार्लियामेंटेरियन की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची है, सेनेटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची है। मंडी बहाउद्दीन से जो काफिले थे वो पहुंच चुके हैं, लाहौर के काफिले जो है वो भी पहुंच चुके हैं, जेलम के काफिले, अटक के काफिले, रावलपिंडी के काफिले, इस्लामाबाद के काफिले और इसके अलावा सवाबी से जो काफिले थे वो यहाँ पे तकरीबन पहुंच चुके हैं। और जब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शेखपुरा, उकाड़ा, सरगोदा, जंग, इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के जो काफिले हैं वो ताहाल अभी तक भी नहीं पहुंचे। चूंकि 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि गर्मी सख्त थी और लोग इस वक्त गाड़ियों में बैठे रहे, कहीं होटल में बैठ रहे, कोई दुकानों में, और जहां पे किसी को जगह मिली वहां पे बैठे, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को इकट्ठा देखना नामुमकिन था। लेकिन जैसे टेम्परेचर में नरमी आई है, बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली शुरू हुई है, कारकुन भी उसी तरीके से निकले हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जो सूरत हाल है आपको बताते चलूं, बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इमरान खान का जो उनकी इज़हार यकजहती के लिए और बहनों की मुलाकात के हवाले से ताहाल कोई खबर नहीं है। इमरान खान के बारे में बताया गया है कि गुज़िश्ता दिन उनको और यहाँ से अडियाला से पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका 5वीं बार जो है उनका जो आंख का प्रोसीजर है वो मुकम्मल किया गया है। एक इमरान खान जो कि 5वीं बार हॉस्पिटल जा रहा है, वो भी पाकिस्तान के एक पब्लिक हॉस्पिटल में, एक सरकारी अस्पताल से जो है वो अपनी इलाज करवा रहा है। अंदाजा यहां से लगाना होगा इमरान खान किस तरीके से खड़े हैं इस गर्मी में, इस तपती धूप में, इस हबस में। इमरान खान साहब तकरीबन 2.5 साल हो चुके, नहीं टूट रहे इस हुकूमत से। इस हुकूमत ने फस्तायत की तमाम तर हदें जो है वो अबूर करके भी देख ली हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नवाज शरीफ होता, यहाँ पे शहबाज शरीफ होता, यहाँ पे मरियम नवाज होती, यहाँ पे आसिफ जरदारी साहब होते, यहाँ पे जनाब बिलावल भुट्टो साहब होते और दीगर जो इस वक्त हुकूमती रहनुमा है, अगर वो यहाँ पे इस कदर इतनी गर्मी में या इतने टेम्परेचर में यहाँ पे मौजूद होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी एक सेकंड गुजारे बगैर डील करते। और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जो लीडर कहलाते हैं अपने आपको, उन्होंने 2 बार डील की। एक जो मुशर्रफ दौर में उन्होंने कहा जान छुड़ाओ, उनकी बेगम ने कहा था उन्हें कि जान छुड़ाओ, डील करो और यहां से भागो। और फिर इमरान खान के दौर में जब नवाज शरीफ के क्लच प्लेटें जो है वो खराब हुई थी और फिर फैसल वाडा ने कहा था कि वो जो रिपोर्ट थी वो मेरे घर के कुत्ते की रिपोर्ट्स, खून लिया गया, ब्लड सैंपल लगे और उस रिपोर्टें ऐसे बनाई गई। बहरहाल ये एक सियासी गुफ्तगू है, मैं सियासी गुफ्तगू को ज्यादा यहाँ पे आपके सामने नहीं रखना चाहता। एक और भी बड़ी खबर है इसमें आपको बताता चलूं कि आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की जानिब से चालान ना जमा करवाने की सूरत में पुलिस के DIG ऑफिसर को शोकाज नोटिस जारी किया है। और कहा जा रहा है कि सैयद खान अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो कैदीन है उनके जो है वो चालान अभी तक जो है वो सबमिट अदालत को नहीं किए गए। अदालत ने बार बार उनको कहा कि जनाब अदालत के अंदर जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्जमान हैं उनके चालान जमा किए जाए, तो बार बार नोटिस के बावजूद जो है वो जो है काल आप नहीं हुए और जो नोटिस है वो अदालत को मुहैया नहीं किए गए। इसके ऊपर इज़हार बरमी करते हुए जज मार ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब से आज एक बड़ा हुक्म हमने देखा है कि ये इस्लामाबाद की तारीख का पिछले 4 सालों में कहना होगा कि सबसे बड़ा हुक्म होगा कि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा की जानिब साहब जो DIG इस्लामाबाद पुलिस है उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। ये वो तब्दीलियां हैं नाज़रीन किराम जो मैं आपको बता रहा हूं कि दिनों से आप मेरे पिछले व्लॉग्स उठा के देख सकते हैं। आप मुझे मुसलसल अगर जो वो लोग मुझे सुनते हैं वो लोग अपनी अपनी जो है मेरे व्लॉग सुनते हैं तो उनको आइडिया होगा, और जो नए लोग हैं वो भी सुन सकते हैं कि मैं तकरीबन 1 महीने से ये कह रहा हूं कि ये आखिरी बजट है, अगस्त सितंबर में यह हुकूमत जाएगी। और कल मेरी बात के ऊपर मुहर लगाई है जनाब फैसल वाडा ने कहा कि अगस्त में मैं आपको बताऊंगा
कि ये सारे एक कंटेनर पे होंगे या एक कंटेनर के अंदर होंगे। मैंने आपको तकरीबन 2 महीने पहले बताया था कि सुथरा पंजाब के अंदर जो है एक बड़े लेवल की करप्शन पकड़ी गई है, वो फाइलें इदारों के हाथ चढ़ चुकी हैं, जहाजों वाली फाइलें जो है वो भी हाथ चढ़ चुकी हैं। तो फिर फैसल वाडा ने भी ये कल जो है उनका बयान सामने आया कि एक खातून वजीर आला है, वो वजीर आजम बनना चाहती हैं, लेकिन उसकी करप्शन की फाइलें भी इदारों के हाथ लग चुकी हैं। लेकिन आपने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको 2 महीने पहले बता चुके हैं कि जो सिनेरियो आगे बनने जा रहा है। और अब जो है मुस्लिम लीग नून के साथियों ने कहना शुरू किया हुआ कि ये हुकूमत गंदी है, ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं, ये करप्शन ज़दा हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। अब उन्होंने भी कहना शुरू किया हुआ है। और अब फैसल वाडा जो कि बड़े कारे खास समझे जाते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि अगस्त सितंबर में जो है वो बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है कि वो सियासत से भी तौबा करने जा रहे हैं। तो 12 नाज़रीन ये सियासी गुफ्तगू भी होगी। एक और भी खबर आपके सामने रखी है। सुहेल खान अफरीदी के काफिले इस वक्त सड़कों से निकल आए हैं और जब यहां पे पहुंचेंगे गेट नंबर 5 के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है या मुलाकात होती है उनकी, सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात होती है या फिर बहनों की मुलाकात होती है, जो भी सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखेंगे। हम यहाँ पे मौजूद है, जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। कमेंट आपका लाजमी आना चाहिए। जो भी फीडबैक होता है उसका तहे दिल से हम एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। इसी के साथ इजाजत दें और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।